और लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। अगर सुबहान अल्लाह बोलना जानते हैं तो बोल सकते हैं। दो तीन नौजवान किस अफसोस से बैठे हो, कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? आजा बेटा आजा, आजा दुआ कर देंगे, जल्दी शादी हो जाएगी। मुसलमान अलग अलग नहीं बैठता है, मुसलमान एक जगह मिल के बैठता है। शांति का माहौल बनाइए। तकरीर सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो करम प्रदान विश्कर्रा खाजस कर ही तसफलवा चार थैश्वरंजियो जतन शह शुकुर्रा सबिन पक्षे चलिस्वे बिनकर नकर बिनकर मदिद दयाल विरत शंबरनाथ महशंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता, नरक में जाता तो काहे पछताता। जन्नती हो तो जन्नती जैसे बैठो। वह जनवरी फरवरी माशाल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं और शायर साहब के शोक में आप लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी की महफिल है, आपको भी जबरदस्ती नहीं बुलाया गया। चाहे शायर हो मुकर्रिर हो, किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आइए, जितने लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं, एक मर्तबा अपना एक हाथ अपनी माँ के नाम पे, एक हाथ अपने बाप के नाम पे लहरा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। ए मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबकी उम्र में बरकतें अता फरमा। ए मौला, जितने हाथ उठे हैं उन हाथों को इस्लाम की तलवार बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज़ है तो कोई शिकायत नहीं। अगर आपके सीने में दम है तो अपने उस नबी को पुकारो जिनका चेहरा व दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैल इजा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफअना लका जिक्रक, जिनकी अताअत मय्युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिनका पावर मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिनका वजूद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। बरेली का इमाम पुकार उठे, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, साफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, ताफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई खैब क्या तुझसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हम सुन्नियों का अकीदा है दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिसका जितना अकीदा मजबूत है पूरी आवाज को अपनी नबी की मोहब्बत में निकाल दे। जरा लहरा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, ऐसा बनो। अरे आज पूरी दुनिया, अब गूगल फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप पूरी दुनिया के हिस्ट्री का मुताला कीजिए ना, तो पूरी दुनिया, अमेरिका, बरतानिया,
रशिया, इजराइल जितने भी है उन सारी बातिल और ताकत की ख्वाहिश है। कभी इस्लाम पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी आजान पे पाबंदी, कभी मस्जिदों में सजदा करने पे पाबंदी, कभी औरतों की पाकीज़गी पे पाबंदी, कभी हमला हो रहा है तो औरतों के लिबास पे हमला हो रहा है, इस्लाम के खातून के लिबास पे हमला हो रहा है। मकसद उसका क्या है कि मस्जिदें मिट जाएंगी, इस्लाम मिट जाएगा, मस्जिदें मिट जाएंगी, आजान बंद हो जाएगा, इस्लाम बंद हो जाएगा, कुरान मिट जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं है अगर इस्लाम को मिटना होता तो बदर में मिट गया होता, इस्लाम को मिटना होता तो जंग वहद में मिट जाता, इस्लाम को मिटना होता तो जंग खंदक में मिट जाता, इस्लाम को मिटना होता तो करबला में मिट जाता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, हर घर में अपना परचम लहराने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने रजा, जश्ने दस्तार बंदी। बताओ मुसलमानों का नारा इतना कमजोर, नारे तकबीर, कुछ लोग नारा देख रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है, डर लग रहा है, अल्लाह का नाम लेने के लिए डरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम राशिद मरकजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्दो सुभान अल्लाह। अब दोनों औरतें इतना चिल्लाने लगी, बेटा बेटा बेटा। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नर्स कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी, अब पता ही नहीं चल रहा बेटा किसका है बेटी किसकी है, और बेटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सारे डॉक्टर परेशान, 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका है बेटी किसकी है। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था। कहा ए मुसलमान डॉक्टर, तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया, इसलिए इसका जवाब हमें कुरान से चाहिए। अब वो डॉक्टर तो था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक हजरत के पास टेलीफोन किया, हजरत ने कहा अभी कुरान का मुताला करता हो। पढ़ने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। पढ़ते 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 जब चौथे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली, लिज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, लिज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। इस्लाम में अगर किसी के माँ बाप मर जाए और दौलत बंटवाने के लिए किसी आलिम के पास जाइए तो हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को 1 गुना दिया जाएगा। कहा जवाब मिल गया, चलो यहूदी नसरानी डॉक्टर के पास। और आलिम रब्बानी पहुंचे हैं, कहा हजरत कुरान से जवाब चाहिए। कहा कुरान से ही जवाब देता हूँ। कहा बताइए। कहा हमारे कुरान में लिखा है लिज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। हमारी शरीयत में अगर माँ बाप मर जाए तो हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाता, बेटी को 1 गुना दिया जाता। कहा ये तो इल्मे मीरास का मसला है, यहाँ तो पहचानना है कि बेटा किसका है बेटी किसकी है। आलिम रब्बानी कहते हैं मेरी राय है कि दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो, जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है, जिस औरत के दूध में 1 गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। डॉक्टरों ने दोनों औरत के दूध को निकलवाया और टेस्ट किया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में 1 गुना ताकत, बेटा उसे दे दिया बेटी उसे दे दिया। जब उन यहूदी डॉक्टरों ने कुरान की जांच को देखा तो आलिम रब्बानी के कदमों पर गिर के कहने लगा जब कुरान का कोई जवाब नहीं तो जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब होगा। बरेली का इमाम पुकार उठे, सबसे आला व औला, दिल से सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। तो सर और दिल, सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए, ऐसा दिलदार जिसके हुस्न का जवाब नहीं। हसन इब्ने साबित फरमाते हैं
वह अहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अब आले रसूल का जवाब होगा, शफीकुल्लाह आज कौम को पैगाम दे दो, इस बिगड़े हुए हालात में बस दो काम करो, ये सर झुकाओ खुदा के लिए, दिल झुकाओ मुस्तफा के लिए। इंशाअल्लाह अगर ऐसा रहा तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। कुरान ने कहा जो रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज से रसूल ने मना किया उसे रुक जाओ। आज मुसलमान बदलने का नाम नहीं लेता, आज मस्जिदें वीरान है, मदरसों में बच्चे नहीं मिलते, और वो भी जो कमज़ोर बच्चा है उसे लोग मदरसे में भेजते हैं। आज हमारे नौजवान, अक्सर नौजवान ऐसे हैं जिसको कुरान पढ़ने नहीं आता। इन लोगों को कुरान पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कुरान पढ़ो भी और कुरान समझो भी। कुरान में क्या नहीं है, साइंस कुरान में, मैथमेटिक्स कुरान में, फिजिक्स कुरान में, पैथोलॉजी कुरान में, आसमान पे जाना कुरान पे, जमीन पे चलना कुरान, कायनात का हर इल्म कुरान में मौजूद है। शर्त यह है कि नौजवान कुरान के करीब हो जाए, कुरान पढ़ना सीख जाए। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। चूँकि वक्त और हालात के पेश नज़र हमारे शायर इस्लाम तशरीफ़ लाए, उनकी नात खानी हुई और कुछ देर मेरी गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला हम सब के इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुसलमानों बस अल्लाह के बंदे बन जाओ, सजदे करो। आज मस्जिदों में चले जाइए, नौजवान लोग मोबाइल में इतना व्यस्त है कि अजानें होती रहती है लेकिन इसके कान से ईयरफोन तक नहीं निकलता। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अजान के वक्त बात करे हो सकता है कि उसका ईमान पर खात्मा ना हो। आज अजानों के वक्त दुनिया की बातें होती है। मस्जिदों में चले जाओ तो चिल्ला चिल्ली लोग करते हैं, जहाँ सुकून की जगह है। लोग कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ, आज लोग डरते हैं कुत्ता से, बिल्ली से, शेर से। अगर मोहल्ले में फटेके रात में 12 बजे फूट जाए तो पूरा घर दरवाजा बंद हो जाए। लेकिन जो अल्लाह से डरता है उनकी हिस्ट्री देखना है तो गरीब नवाज को देखो। बड़ी बड़ी ताकतें आई, एक मर्द कलंदर अल्लाह से डरने वाले के साथ ऐसा कदम मजबूत किया कि 1-2 नहीं 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। आप भी नेक बन जाओ, अल्लाह के अच्छे बंदे बन जाओ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, फिर मुकम्मल तकरीर होगी।